माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाटा स्ट्रक्चर डायग्राम। आज हम डायग्राम के बारे में समझेंगे कि ये जो डायग्राम है इसके जो सारे पार्ट्स मैंने अब आपको पिछले लेक्चर में बताए थे उन पार्ट्स का क्या वर्क है और वो सारे पार्ट्स जो है वो कैसे कैसे चलते हैं, कैसे कैसे इनका वर्क रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है एरे ऑफ लीनियर लिस्ट जो हमारी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में आती है। ठीक है, देन रहती है कंपाउंड में लीनियर, नॉन लीनियर, लिंक, स्टैक, क्यू, एंट्री, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। ओके, तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की सबसे पहले एरे ऑफ लीनियर लिस्ट। तो लीनियर लिस्ट एरे क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब सिक्वेंशियल ऑर्डर का क्या मतलब है कि प्रॉपरली एक सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो कंटीजियस मेमोरी में स्टोर होते हैं। कंटीजियस मतलब एक के बाद एक। ईच एलिमेंट इज असेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। हर एक का एक इंडेक्स होता है। आप बनाते हो ना इंडेक्स, इंडेक्स में आप सारे जो भी आपके पार्ट्स होते हैं, जो भी आपने काम किया होता है आगे, वो सारा लिखते हो। ठीक है, तो इंडेक्स में ही इसका डेटा स्टोर होगा। अब देखते हैं इंडेक्स वर्क कैसे करता है। ईच ऑफ डेटा एलिमेंट्स कैन बी रेफर्ड रिस्पेक्टिवली बाय अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यूजली 1, 2, 3 so on up to n। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स लिए हैं मैंने। तो इन 5 एलिमेंट्स में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। 5 एलिमेंट्स में पहले ए लिया, ए 10, 20, 30, 40, 50, ये एलिमेंट्स 5 है, बट इसके इंडेक्स कितने हैं? 4 हैं। तो लिस्ट कैसे बनी? देखो L0, L1, L2, L3, L4। ठीक है, तो हमारी लिस्ट कैसे बनी? L0, L1, L2, L3, L4। तो ये मेरे क्या रहा है? ये मेरे इंडेक्स रहे, और इंडेक्स की वैल्यू ये रही 10, 20, 30, 40, 50। तो ये मेरा आया लीनियर एरे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्टैक। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक समझेंगे, ये आपको और भी डिटेल में मैं समझाऊंगी क्योंकि ये आपका बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू अ लिस्ट स्टोर्ड एंड असिस्ट इन सिंपल वे where last in first out technique is followed। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, हमारे स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक फॉलो की जाती है। एग्जांपल देखिए, स्टैक ऑफ प्लेट, स्टैक ऑफ बॉक्स। ठीक है, आप हमेशा नई प्लेट जो है टॉप पे निकालते हो और जो टॉप प्लेट होती है उसको सबसे पहले लेते हो। ठीक है, जो लास्ट में आया वो पहले गया। ओके, तो दिस इज स्टैक। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्यू। क्यू क्या होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर आर फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसको हम लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट को। इसको हम फीफो बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट वेयर इंसर्शंस टेक प्लेस एट द रेयर ऑफ द क्यूज एंड डिलीशंस टेक प्लेस एट द फ्रंट ऑफ द क्यूज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, जैसे हमने उसमें किया वैसे नहीं है, थोड़ा सा अलग होगा। जैसे आप देखो कि पीपल स्टैंडिंग है क्यू में टिकट काउंटर में, तो जो सबसे पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। न्यू पीपल ज्वाइन एट द एंड ऑफ द लाइन। ओके, ऐसे ही आपने अपनी असेंबली लाइंस भी देखी होंगी, वो भी एज ए क्यू ही वर्क करती है। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट लेते हैं लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? ये स्पेशलिस्ट होते हैं सम डेटा एलिमेंट लिंक टू ईच अदर। मतलब इसमें हम एलिमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं। वो कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम समझेंगे आगे। ठीक है, हर एलिमेंट्स का क्या होता है? उसको नोड बोला जाता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। हर एलिमेंट को क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है, जिसके कितने पार्ट्स रहेंगे? हमेशा 2। इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या होगा? टूल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन पार्ट में होगा। और रेफरेंस क्या होगा? अगले का, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका रेफरेंस रहेगा। एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए इसका डायग्राम समझिए। सबसे पहले क्या बोला मैंने? हेड आ गया। ठीक है, हेड आ गया, देन हमारी नोड्स आ गई 10, 20, 30। ठीक है, नोड के बाद क्या है? एक पॉइंटर है। पॉइंटर ने क्या किया? नेक्स्ट को कनेक्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट ने नेक्स्ट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में आ गया नल। नल का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो खत्म हो गया। इसको एक्सप्लेनेशन से भी समझ लो। हेड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। हेड ने क्या किया? ये बताया कि ये मेरी पहली नोड है। ठीक है, ईच नोड कंटेन एग्जाम्पल डाटा 10, 20, 30 हमने लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर ने क्या शो किया कि नेक्स्ट नोड है हमारी। पॉइंटर बता रहा है कि नेक्स्ट नोड इस तरफ है। अगर लास्ट नोड जो है वो नल पॉइंट करिए, दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द लिस्ट, कि लिस्ट वहां पे क्या हो गई है? खत्म हो गई है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट लेते हैं ट्रीज। ट्रीज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है हैविंग हायरार्किकल रिलेशनशिप। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हायरार्किकल रिलेशनशिप रहता है इसमें। अमंग इट्स एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स एंड टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री एंड बॉटम ऑफ नोड आर कॉल्ड लीव्स ऑफ द ट्री। ठीक है, अब इसको देखो, ये एग्जाम्पल तो बहुत इजी सा है। ए के चाइल्ड क्या है, बी और सी हैं, बी के डी और ई हैं, सी के एफ और जी हैं। ठीक है, बट ये सारे चाइल्ड एज ए चाइल्ड नहीं वर्क करेंगे, ए रूट रहेगा। बाकी चाइल्ड कैसे वर्क करेंगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले रूट, ठीक है, टॉप मोस्ट नोड ए है, वो रूट आ गई। ठीक है, देन पेरेंट, अ नोड दैट हैज चाइल्ड नोड ए द पेरेंट ऑफ बी एंड सी। अभी आपने समझा कि ए किसका पेरेंट है, बी और सी का, और चाइल्ड नोड बी और सी क्या है, वो चिल्ड्रन है किसके, ए के। थोड़ा सा डिफरेंट है, पेरेंट अलग हो गया, चाइल्ड अलग हो गया। अब वहाँ पे हमने क्या लिखा था कि नोड के क्या है, चाइल्ड नोड है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि पेरेंट है चिल्ड्रन के। ओके, देन आ गया लीफ नोड, जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है वो हमारी लीफ नोड है। ये हमारे पत्ते हैं, ठीक है, इनके कोई चिल्ड्रन नहीं है आगे, तो ये हमारी लीफ नोड्स आ जाती हैं। ये नाम याद रखना, यही आपको काम आएंगे। देन एज, दो नोड्स के बीच में जब हम कनेक्शन शो करते हैं उसको हम एज बोलते हैं। क्लियर, दो नोड्स के बीच में जब कनेक्शन शो किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, एज बोला जाता है। ओके, तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आएगा आपको, सिर्फ एक स्टैक का टॉपिक है जो आपको ज़्यादा आएगा। ओके, उसके हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी ये सारा डायग्राम जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।